हो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 सेट। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की। देखो, कहने के लिए इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर जो है क्या है, थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल में क्या थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात को माइंड मत करना, आगे चल के धीरे धीरे हम क्या इसमें क्वेश्चंस को इस तरीके से ऐड करेंगे कि बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। तो आज करते हैं स्टार्ट पहले इसकी किसका टॉपिक की। तो टॉपिक क्या है हमारा, पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, असल में सेट की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन ने की थी, और ये खोज उस टाइम पर हुई थी जिस टाइम पर वो ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, बात करें अगले इसके जो है टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट क्या, आखिर मतलब सेट है क्या। अगर तुम यहाँ से देखो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड सच एज, ठीक है ना, एक प्रकार के ग्रुप, एक प्रकार के मतलब जो है ऑब्जेक्ट, उनका जो कलेक्शन होता है वो सब क्या है, वही सेट है बस। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, क्रिकेट टीम हो गई हमारी, इंडिया की टीम है, ये पूरा कलेक्शन है, तो ये क्या है, क्रिकेट टीम जो है एक सेट है अपने आप में। दूसरा, पैक ऑफ कार्ड्स, कि जैसे कि हमारा ताश वगैरह खेलते हैं, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है हमारी एक सेट है पूरा का पूरा। दूसरा, एक क्राउड ऑफ पीपल्स, अब बहुत सारे लोग हैं, उनका एक झुंड है, तो उसको क्या कह देंगे, ये भी एक सेट है अपने आप में। और मैथमेटिकल टर्म में अगर बात करें, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, एसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब सेट हैं। अगर बात करें आगे चल कर इसकी डेफिनेशन की, इन डेफिनेशन में हम समझेंगे कि एक स्पेशल कि सेट होता क्या है। तो अगला पॉइंट बात करेंगे हम डेफिनेशन की। ठीक है, हाँ तो भाई फ्रेंड्स, अब आते हैं बात डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। इसकी ये क्या है, डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन में एक वर्ड मेन है, वो है तुम्हारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड के दो मतलब होते हैं। नंबर वन, वेल डिफाइंड मीन्स एलिमेंट्स आर डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। क्या होने चाहिए एलिमेंट जो सेट के अंदर है, एक तो डेफिनिट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट सेट में होगा या फिर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें क्लास के अंदर से कि 5 इंटेलिजेंट बच्चे बाहर आ जाओ या खड़े हो जाओ, तो इस बात से कैसे तुम अंदाज़ा लगाओगे कि कौन 5 इंटेलिजेंट है। किसी की नज़रों में 5 इंटेलिजेंट हो सकते हैं, किसी की नज़रों में नहीं हो सकते हैं। तो ये बात डेफिनिट नहीं है, ये बात है इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब ये हो सकता है, ये होगा कि 80% वाले, जो 80% से अबव बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, या 90% से अबव वो बच्चे खड़े हो जाएं, तो इंटेलिजेंट कहलाएंगे। समझे, मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब होता है डेफिनिट। अब यहाँ पे क्या है, अब ये उसमें अगर ये डेफिनिट है तो ही इंक्लूड किया जाएगा, अगर वो डेफिनिट नहीं है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा टर्म है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स शुड नॉट बी सेम इन दैट सेट। मतलब कि 2 एलिमेंट एक जैसे होने नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हैं इसको हम, जैसे कि ए बी सी और बी डी। अब यहाँ पे बी है और ये भी है, अब ये 2 एलिमेंट इसके अंदर क्या है, सेम है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सेट नहीं हो सकता। समझे। अब इसके बाद जो है, अभी अगर दोनों बातें समझ में आ गई हैं, तो हम बात करेंगे अब जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में, कि सेट के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, उन पर बातें करेंगे आगे। ठीक है, हाँ तो भाई बात करेंगे अब एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में। अब एलिमेंट कैसे कैसे होने चाहिए सेट के अंदर। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्ड इन सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए तो जैसे कि ए बी सी डी, इस तरीके से। अभी क्या है,
ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या है, ए क्या है एलिमेंट है, बी क्या है एलिमेंट, सी डी ये सब क्या है एलिमेंट है। तो ईच ऑब्जेक्ट जो भी इसके अंदर शामिल है, जो भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो नीड होमोजीनियस फॉर एलिमेंट्स इन सेट। जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट है वो सारे के सारे होमोजीनियस हों। होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही कैटेगरी के हों। फॉर एग्जांपल जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में सारे के सारे एक जैसे के होते हैं, ठीक है, पेन है, रबर है, स्केल है, रूलर है, इस तरीके से वो एक ग्रुप के हैं, समझे। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, सारे खिलाड़ी क्या हैं, एक ही ग्रुप के हैं। अब उसमें डाल दिया जाए जैसे कि फुटबॉल का बंदा, तो ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, समझे। तो इस बात की कोई ये जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस ही हो, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तब भी सेट ही कहलाएगा। एलिमेंट होमोजीनियस की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा कप हो गया, बुक हो गई, टेबल हो गई, कैट हो गया, स्वीट हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रखे जा सकते हैं उसके अंदर, तो उसको सेट कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के एलिमेंट हैं उसमें शामिल हैं सेट उसके अंदर ग्रुप में यहाँ पर, और वो सेट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सेट ही कहलाएगा, चाहे किसी भी टाइप के हो, होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, दोनों एलिमेंट, दोनों टाइप के एलिमेंट वो हेट्रोजीनियस ही वो सेट कहलाएगा, समझे। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, नोटेशन ऑफ द सेट। सेट के किस तरह के उसका नोटेशन कैसे देते हैं, सिंबल कैसे रखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं हम सेट नोटेशन की, ठीक है। तो सेट नोटेशन में नंबर 1 है हमारा पहला, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एसेट्रा। हम सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे कि ए हो गया, या तो बी लिख दो, या सी लिख दो, या डी लिख दो, एसेट्रा, समझे। और यहाँ पर सेट को बनाएंगे हम ए बी सी डी ई, इस तरीके से, समझे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम, ठीक है, कैपिटल लेटर से हमने डिनोट कर दिया इसको, सेट को, तो ये क्या है हमारा, ये सेट हो गया। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड, समझे। जो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा ध्यान रखना है स्मॉल लेटर होने चाहिए। कैपिटल लेटर आ गए तो फिर वो सेट नहीं रहेगा, उससे तुम सेट नहीं कह सकते, इसमें मिस्टेक हो जाएगी, समझे। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस। अर्थात इनको तुम एलिमेंट बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, मेंबर बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो सेट के, कि मेंबर ऑफ द एलिमेंट सेट, एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, कुछ ही बोल सकते हैं। नंबर 4, सिंबल बिलोंग्स टू, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट इस सेट में है या फिर नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए है, ए इस सेट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये सेट ए है, ए इस सेट का नाम क्या है, ए है, तो हम ए से क्या करता है, कैपिटल ए से बिलोंग करता है। दूसरा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, ये बिलोंग करता है। तीसरी बात, अगर मान लिया अब जैसे कि 3 है, अब यहाँ देखो 3 कहीं तुम्हें दिखेगा नहीं, यहाँ 3 कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब 3 बिलोंग्स टू लगाएंगे और इसको काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, समझे। और ये क्या है, हमारा एक सेट है, तो 3 ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारे चारों पॉइंट जो सेट नोटेशन के थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी आएंगे उन छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करेंगे। अगर तुम्हारे माइंड से निकल गई तो क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। मानता हूँ कि थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए तैयार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर के लिए तैयार है ना। अगर तुम्हें पसंद आता है तो अगला लेक्चर होने वाला है पूरा थ्योरेटिकल सब कुछ एक एक नोट्स बनवा करके, तब मैं तुम्हें कराऊंगा लेक्चर को, ठीक है।
सारे पॉइंट नोट करते चलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे काम आएगा, स्कूल में भी चेक करा सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, और आराम से टीचर एकदम खुश हो जाएगा बिंदास होकर के। टेंशन नोट, समझे? ओके बाय, सी यू अगेन।